अभी वैसे अभी भी कांग्रेस की रेणु बाला है, तो क्या काम विकास हुआ है? ऐसे हम इनेलो की बात करें, अभी अभय चौटाला ने एक पद यात्रा निकाल ली है, और इसका कितना असर पड़ेगा हमारे की वजह क्या है जी? क्योंकि दुष्यंत एक युवा सोच के नेता हैं और डिप्टी सीएम बने पहली बार थोड़े समय में ही, तो नाराजगी की वजह बताएं। वाला जी बात करें कि वो एमएलए जरूर है लेकिन उनकी सरकार नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं फ़र्क है। कांग्रेस का असली वोट बैंक था शहरों में, वो तो चले गए बीजेपी के पास। जी जी, कि कांग्रेस में कर्नैल जी आज शैलजा है, किरण चौधरी है, सुरजेवाला है, की सरकार है रही थी। अगर टिकटा सही बट जाए पिछले बार भी, पिछली सरकार आएगी थी, तो ये आपकी गुटबाजी का नुकसान है। देखिए हैं पहले, और उधर मारवेशी उषा कमल जी हैं, रेणु बाला जी है। आशा वर्कर एक गांव में इसलिए रखी गई थी कि गांव में सब के साथ। दोस्तों राम राम जी, सिटी 71 में आपका स्वागत है। मैं राजेश संसरवाल। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्रवासियों को, हम एक सर्वे पे निकले हैं। छोटे सर्वे है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, राजनीति माहौल कैसा है हमारे शहर में। तो इसी सिलसिला में आज हम गांव चौराही में आए हैं। बिलासपुर ब्लॉक का गांव है, जिला यमुनानगर में। तो यहाँ पे ये बैठक है और यहाँ पे कुछ मौजूद आदमी बैठे हैं गांव के, इनसे कुछ बातचीत करेंगे राजनीति को लेके जी। तो सबसे पहले बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? जसवीर सिंह। तो हमारे साथ जसवीर सिंह जी हैं, चौराही से एक्स सरपंच है जी। तो जसवीर जी आज आपके गांव में आए हैं। हमारा मकसद है एक निष्पक्ष सर्वे की पे आपसे शुरुआत करते हैं। 2024 में आप किसकी सरकार चाहते हैं हरियाणा में? हरियाणा में 2024 में हुड्डा जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा जी। और हुड्डा जी मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे। जी। तो हाँ जी। अच्छा, 2014 के बाद क्या बदलाव देख रहे हो? कि 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई हरियाणा में, तो कितना बदलाव आया? अब खासकर किसानों की अगर बात करें जी। नुकसान में चले गया किसान। हाँ जी, हाँ जी। नुकसान में चले गया किसान, दुगनी नहीं हुई। जी जी। सडोरे में तो आज की डेट में ब्रिजपाल सबके दुख सुख में। अच्छा, ब्रिजपाल छप्पर वाले। अच्छा जी। ब्रिजपाल छप्पर सबके दुख सुख में जा रहा। जी जी जी। और उससे जा कोई भी, चाहे कांग्रेस की रेणु वाला है चाहे कोई और, उससे ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा संघर्ष हो कर रहा। हर आदमी 272 गाँव हैं। हाँ बिल्कुल। कंस्टिट्यूंसी में 272 गाँवों को अगर कोई जानता है, वो सिर्फ ब्रिजपाल छप्पर को जानते हैं। टिंकी छप्पर जी। अच्छा, अभी वैसे अभी भी कांग्रेस की रेणु बाला है, तो क्या काम विकास हुआ है इस दौरे में? नहीं, रेणु वाला तो बनने के बाद लगभग 5-7 गाँवों के तो कह नहीं सकते, सभी गाँवों को धन्यवाद दौरा करने भी नहीं गई। जी जी जी। तो जसवीर जी हैं, कह रहे हैं कि हुड्डा सरकार बनने जा रही है। और ब्रिजपाल छप्पर जी है हमारे साथ, ताऊ जी हैं। कोई बात नहीं। राम राम। नहीं, थोड़ा नाम बता दो, क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। हाँ। अच्छा, फौज से कैप्टन है। टारडू। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है जी। तो जैसे अभी जसवीर जी ने बताया कि हुड्डा की सरकार बनने जा रही है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ भाई। नहीं, जैसे और भी छोटी पार्टियां बहुत हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें, जैसे हम इनेलो की बात करें, अभी अभय चौटाला ने एक पद यात्रा निकाल ली है, और इसका कितना असर पड़ेगा हमारे इस दौरे में? मैं मतलब राजनीति आदमी हूँ ही नहीं। जी जी। हाँ, इसलिए और नाम है। नहीं, बहुत अच्छी मतलब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कर्नैल जी है चौराही से, और एक जाना पहचाना नाम है हमारे साथ, कर्नैल सिंह जी है चौराही से। तो कर्नैल जी, वैसे हम आपको ज़्यादातर कांग्रेस की रैलियों में देख रहे हैं, आप हर जगह मतलब जो हमारे ब्रिजपाल छप्पर जी उनके साथ भी रहते हैं, तो क्या मानते हैं कि इस दौरे में कांग्रेस सरकार आएगी? हाँ, आएगी जी। सडौरे में कांग्रेस का पूरा माहौल है। जी जी हर आदमी की ज़ुबान पे एक ही बात है। जी। हम 1.5-2 महीने पहले तक जेजेपी में थे, जी। दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जी के साथ। जी जी। दुष्यंत चौटाला जी ने जब यहाँ हमने वोट पाई, कुसुम शेरवाल जी के साथ थे, जी उस टाइम हमने वोट पाई बीजेपी के खिलाफ। जी जी। वो भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे थे। बिल्कुल। बीजेपी ने उनके भाषणों में यही बात थी भी जमुना पार पहुँचावांगे, जी जी। और वो बैठ के जाएगा बीजेपी के पास। जी बीजेपी पार्टी है किसान विरोधी। जी। किसानों के बारे में वो कुछ नहीं सोचती। हमने तो 1.5 महीना पहले हमारा सारा ग्रुप जो भी जेजेपी आज सडौरा हल्के में जीरो है। जीरो मतलब कोई बस्ता ठाने वाला नहीं। नाराजगी की वजह क्या है जी? क्योंकि दुष्यंत एक युवा सोच के नेता हैं और डिप्टी सीएम बने पहली बार थोड़े समय में ही, तो नाराजगी की वजह बताएंगे थोड़ी सी? नाराजगी की वजह एक सबसे बड़ा था किसान आंदोलन। जी।
दुष्यंत पे जो वोट बैंक था दुष्यंत का या इनेलो का जो बैंक वोट बैंक था वो ग्रामीण थे था जी जी किसान थे। जी किसानों पर जब आफत पड़ी हाँ तो दुष्यंत पद के लालच में बीजेपी में बैठे रहे, किसानों के साथ नहीं खड़े हुआ, किसानों का लाठियां लगी, 1.5 साल तक दिल्ली में बैठे रहे किसान। उसने एक बार भी यूँ नहीं सोचा अभी इन लोगों ने मेरी वोट पाई भी आज मैं इनका साथ दूँ। जी जी वो वहाँ लालच रहा, उसकी वजह से टोटल नाराजगी है। अरल के स्टोरे में उसके साथ साथ हम भी वर्कर थे। वर्कर क्या है, वर्कर सोचा भी चल नहीं नौकरी के नहीं है, थाने सील में कोई आफत पड़ जा जी 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 तो उसका तो कोई टेलीफोन होगा। हाँ। यहाँ हल्के खड़ोरे मनी मालक का सही कोई रहा। नहीं यहाँ पे कुसुम शेरवाल कुसुम शेरवाल अशोक शेरवाल जी हैं जो मतलब एक हरियाणा के मतलब एक दमदार नेता भी कह सकते हैं हम। जी हाँ, दमदार नेता हैं जी जी और थे, लेकिन सरकार आने के बाद उन्हें यहाँ आना छोड़ दिया। महीने 2 महीने में कभी चक्कर मारा। जी जी हमने उनको बहुत समझाया है भी रेस्ट हाउस में महीने में एक बार सड़ौरा, जी। एक बार बिलासपुर, एक बार मुस्ताबाद में आ जाया करो। जी। और वर्करों ने कोई छोटे मोटे काम होगा जाने करा, उन्हें तो आना छोड़ दिया, टेलीफोन उठाना छोड़ दिया। तो हमने उसके बाद सोचा भी हल्के सड़ौरे में कौन आदमी काम मिन्त कर रहा। जी हमने सारा देखा, रेनू के बाला के भी हम एक आधे प्रोग्राम में गए। जी रेनू बाला के दिमाग में एक बात है कि भी हल्के हडौरे में तो टिकट लियो ऊपर से हाँ जी। और नीचे वोटा अपने आप पैदे लोग जी। आने की जरूरत नहीं, वो नहीं आई 4 साढ़े 4 साल में। जी जी आप भी सारे हल्के में फिर रहे, उससे ही हाँ जी। नाराजी है, बिल्कुल बिल्कुल और कोई नाराजी नहीं है। जी भी लोगों के बीच में नहीं आई। लोगों के बीच में नहीं आई। एमएलए पर तो बहुत पावर अपने आदमी के थाने में तहसील में खड़े होना चाहिए। जी 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 सिनेमा- जैसे जैसे हम कर्नल जी सर्वे कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, ये बात कहीं ना कहीं हमारे सामने लोगों की सोच आप है भी सारे ने फिर रहे, बिल्कुल जी भी वो आई नहीं। हाँ जी हाँ जी अपने वर्करों के बीच में खड़े होकर करने तो यही हौसला रहा भी मेरा एमएलए मेरे साथ खड़े बिल्कुल, है, पड़े बिल्कुल। सरकार नहीं है, कोई बात नहीं जी है, जी 100 दुख हुआ जी जी तो वो नहीं आई कहीं। हम भी फिरे ब्रिजपाल के साथ, अभी तो आए हम 1.5 महीना पहले हाँ, ब्रिजपाल बिल्कुल के जी। साथ, तो हम भी सब गाँव में लोग कह रहे भी वो नहीं आई है। जी जी उनका तो मतलब सबसे ज़्यादा जो फ्लॉप होने वाला एमएलए जी। बनने के बाद वो रेनू बाला है। जी जी उनके दिमाग में एक बात बैठ गई भी टिकट ले ऊपर से। हाँ। ये अच्छा, तो जो अगर है रेणु बाला की बात करें कि वो एमएलए जरूर है लेकिन उनकी सरकार नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं फ़र्क है। नहीं, फर्क तो है। हाँ। वो तो खड़े रहो अपने आदमी में गिर लो, जी तो ब्रिजपाल गिर लो क्यों लोग खड़े गए? जी। वो थाने तहसील में खड़ा, अगर किसी बात है कि वो बिजली बोर्ड में भी प्रदर्शन कर रहा, जी जी वो आ रहा। अच्छा एक बात और कर्नैल जी, जैसे आप हुड्डा की बात करते हैं, यदि हुड्डा को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज करती है आने वाले टाइम में, तो क्या इसका असर हरियाणा के राजनीति पे पड़ेगा जी? इसका बहुत बड़ा असर होगा। असल चीज़ क्या है, जो कांग्रेस का असली वोट बैंक था शहरों में, जी, वो जी। तो चले गए बीजेपी के पास। जी जी हुड्डा के नाम पर इनेलो का जो वोट बैंक है, इनेलो का 27% वोट पड़ती थी जी हरियाणा में। जी जी वो वोट पर मैक्सिमम परसेंटेज वो हुड्डा के नाम पर हुड्डा पर शिफ्ट हो गया। जी जी जब इनका परिवार 2 फाड़ हो गया, जी। 2 फाड़ तक वहीं रहा। बिल्कुल अब वो हुड्डा के नाम से आ रहा है यहाँ, हुड्डा के वो कांग्रेस के नाम से नहीं है। जी जी हुड्डा के नाम से भी यूँ आ रहा। हुड्डा ने जो 10 साल का राज कराया, जी। वो किसानों का और नीचे जो गरीब जनता है उनका भी काम कराया। गरीब जनता का चाहो ने 100 गज के प्लाट दिए, चाहे बिजली के बिल माफ जो बिजली के बिल माफ दिए, हाँ, और कर्जा किसानों माफी। का उन्हें गन्ने का रेट ले ले, फसल जी, का जी। रेट ले ले, और 5 के 5 साल किसानों को जी। करता रहा। बिजली का अलग हाँ, हर चीज में हर किसानों चीज का। में। इसी वजह से जो किसान है, इनेलो का जो मैक्सिमम वोट है वो हुड्डा के नाम पर जा रहा। अगर हुड्डा का चेहरा वहाँ नहीं है, वो हाँ। वहाँ नहीं रहता, वो या तो वापस उन्होंने क्योंकि कांग्रेस में कर्नैल जी आज शैलजा है, किरण चौधरी है, सुरजेवाला है, गुटबाजी है। गुटबाजी है, तो आप हुड्डा के समर्थक हैं? हम तो हुड्डा के साथ हैं। जी जी पिछले बार भी कांग्रेस, हम तो जेजेपी में थे, लेकिन मॉल कांग्रेस का था, कांग्रेस की सरकार रही थी। जी। अगर टिकटें सही बट जाए पिछले बार भी कांग्रेस की सरकार रहेगी थी। तो ये आपकी गुटबाजी का नुकसान है। देख, जी जी तो कर्नैल सिंह जी ने अपने विचार रखे कि हुड्डा के समर्थक हैं और ब्रिजपाल छप्पर जी मेहनत कर रहे हैं। जी जी तो राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? राजपाल है जी। राजपाल जी। राजपाल जी, आपने देखो उम्र होगी, आपने सभी पार्टियां देखी हैं, तो किसका राज अच्छा रहा? पहले तो देखो जी, चौटाला साहब का भी राज ठीक रहा। जी जी इससे पहले कांग्रेस भी आई। जी जी बाकी कांग्रेस में कमियां पड़ती चली गई, कांग्रेस पिट गई, पीछे रह गई। जी जी अब की बार कांग्रेस का ही बोलबाला है जी, बिल्कुल जी और इसी के चांस हैं आने के। जी जी पब्लिक आसे अच्छा, पासे तो इनके हाँ। साथ जुड़ रही।
अच्छा, एक बात और कि हमारा शुरू से इनेलो का रहा है और कई बार यहाँ से एमएलए भी बने हैं और एक गढ़ रहा है इनेलो का, तो आज इनेलो क्यों पिछड़ रही है? एक तो इनका आपस का पारिवारिक झगड़े हो गए, जी, और दूसरा जो है अभी बस मेन तो बात यही है, मतलब पारिवारिक आपस की पारिवारिक लड़ाई है जिनकी, इस करके पीछे हट गए। तो एमएलए कौन होना चाहिए इस दौरे? एमएलए तो बीरजपाल का ही नंबर पड़ रहा है जी, वैसे आगे बीरजपाल को टिकट मिलता है और यूँ रेणुबाला का भी बोलबाला है जी, जैसे पहले जीत गया अभी शायद इसको ही बना दें, टिकट मिल जा, बाकी आगे तो डर के ऊपर निर्भर है जी किसको टिकट देंगे। हाँ, मतलब जिसको टिकट मिलता है आपके साथ है जी। बस ठीक है जी। तो राम राम जी। क्या नाम है जी? राजवीर सिंह जी। तो आपकी क्या राय है जी? जैसे अभी अंकल जी ने बताया, तो सहमत हैं इन बातों से किस चीज़ में? कि यहाँ से जैसे हुड्डा को आगे लेके आते हैं, तो कांग्रेस में हुड्डा के नाम से वैसे हरियाणा हुड्डा में? ने बड़े अच्छे काम किए पिछली सरकार में। जी, जी। वो 10 साल की उसकी सरकार रही है। जी, जी। हैं? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ कि जी, आप जी, सोशल धन्यवाद। मीडिया से जी, हैं, जी। आए हो, गांव-गांव में घूम रहे हो, एक अच्छी बिल्कुल। बात है। जी। गांव की समस्या, राजनीति के ऊपर जी। सारा आप ले रहे हैं, अपना बिल्कुल, सर्वेक्षण जो भी कर रहे हैं आप। जी, जी। बड़ा अच्छा है, ये अच्छा प्रोग्राम लगा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने गाँव में जी। आने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन करो आप। तो अभी जैसे करनैल जी ने कहा है कि ब्रिजपाल छप्पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी, तो अगर ब्रिजपाल छप्पर को टिकट ना मिल के, क्योंकि कांग्रेस में आज हमारे संदीप हैं, रामजी लाल जी के पुत्र भी हैं पहले, और उधर मारवेशी उषा कमल जी हैं, रेणु बालाजी है, और भी बहुत से दावेदार हैं कांग्रेस में। तो आपका कौन नेता ऐसा है जो आपके गांव में सुख दुख में आता है? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी बंदे हैं सब कांग्रेस के सिपाही हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। इन्होंने कांग्रेस के लिए सभी ने योगदान दिया है, चाहे इसमें ब्रिजपाल छप्पर भी कई दिनों से, कई महीनों से, साल है उसमें। हाँ, कई साल क्योंकि से। कई साल से पहले वो इसमें था लोकदल से, जी, फिर ये हुड्डा के साथ आ गया था। बिल्कुल जी। उसके बाद देखो सभी संदीप भी, रामजी लाल जी बड़े अच्छे वो रहे हैं। बिल्कुल उनका जी। उस पहले पुत्र है, MLA भी रहे हैं हाँ, यहाँ से। MLA भी रहे हैं। जी। वो भी एक बहुत ही ठीक है, लड़का है, अच्छा है, जी, होनदार है। जी। रेणु बाला भी है, रेणु बाला भी ठीक है, जी। लेकिन उसका थोड़ा सा गांव में जो में थोड़ा लोग से बोल रहे हैं सभी, जी, जी। है उसकी थोड़ी सी, उसने इतना गांव में चक्कर से नहीं लगाए, जी, जो भी है थोड़ा गांव में आना जाना थोड़ा कम आना है। जाना थोड़ा कम है, जी, जी, लेकिन वो भी ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की एक अच्छी सिपाही है, जी, जी। अच्छी मतलब कर्म- कांग्रेस किसी को भी टिकट मिले आप कांग्रेस के साथ हैं? किसी को भी क्योंकि आज एक क्या है, सरकार की कुछ, आप सोशल से हैं, जी, जी। सोशल में आप सोशल की बहुत समस्याएं हैं, बिल्कुल जी। युवाओं के लिए हैं, बिल्कुल है? हाँ। जैसे युवाओं के लिए ले लो, चाहे हमारा जो अल्पसंख्यक है उनके हाँ। लिए जो प्रॉब्लम है, जी। जो जिम्मेदारों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, देखो हमारी जो दुगनी आय की बात हाँ, करते दुगनी आय हो की बात शुरू से, वो करी थी। कहाँ है? बिल्कुल। आप सब जानते हैं, इसमें मेरे कहने की जरूरत जी, ही जी। नहीं। और अगर हम शिक्षा की बात करेंगे स्कूल हाँ, में, शिक्षा is very good। हाँ देखो शिक्षा में क्या है, जो शिक्षा नीति ये अपना रहे हैं जी, सारे में है, नई शिक्षा नीति आ गई है। बिल्कुल। इन्होंने प्ले स्कूल कर दिए, सोशल। देखो क्या होता है कि पहले क्रच सेंटर थे, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद आंगनबाड़ी है, ये एक सोशल थे, जी। क्योंकि गांव में सब जाते थे। हाँ। वो सोशल तो खत्म है, वो प्ले स्कूल में चले जाएंगे। प्ले स्कूल, जी बिल्कुल। मेरा एक वेरी गुड क्वेश्चन ही हो जी, जी। आज ये उसमें। हाँ। तो लेकिन ये जब ये प्ले स्कूल में चले जाएंगे जी, जी। तो सोशल में कहाँ काम करेंगे गांव में? क्योंकि एक आशा वर्कर हाँ। इज वेरी गुड क्यों रखी गई थी? हाँ आशा वर्कर एक गांव में इसलिए रखी गई थी कि गांव में सबके साथ जुड़े, हाँ, एक जागृति आए गाँव एक में। जागृति है। जी, जी। इकरी क्यों है कि छोटे बच्चे जी। जो 3 साल से पहले, अब इन्होंने नई शिक्षा नीति कर दी है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्योंकि ज़्यादा जो हाँ। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हाँ, भी है, बदलाव की हैं? जैसे, हाँ जी, हाँ जी। बदलाव की है, जी, जी। उसके अकॉर्डिंग जो भी है, जी। हैं? तो ज़्यादा मेरे को इतनी नॉलेज हाँ नहीं है, जी। लेकिन अच्छा, सरपंच साहब है जी गाँव के? अच्छा, क्या नाम है जी? मेरा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी एससी समाज से हैं जी? हाँ जी, ऐसी समाज से हूँ। सिटी 71 में जी ये आप लोग आए हैं जी जी गांव चौराही में, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी हाँ बात जी। है जी। हमारे साथ रामचंद्र जी जुड़ चुके हैं, जो एससी समाज से सरपंच भी हैं यहाँ से। तो सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है आपको, क्योंकि आप सरपंच हैं, और गांव में विकास की अगर बात करें, गलियों की, नालियों की, कितना सहयोग मिल रहा है सरकार का? सरकार का सहयोग तो मैं ऐसा कहूँगा, जैसे आप लोगों ने अभी इंटरव्यू ले रहे थे, जी जी ये सभी आदमी का इंटरव्यू लिया है, बिल्कुल। तो गांव में जो है
बहुत बड़ी समस्या हैं। जी, जी। पानी की निकासी की समस्या जी। हैं और पानी की निकासी की समस्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में जो है रोड है, ये मार्केट रोड है, इसके लिए भी मैं 6 महीने हो गए, जी आज से तकरीबन 6 महीने हो गए कि मैंने इसका एक रेजुलेशन डाल के दिया था। जी जी। तो उस पे ये कहीं मार्केट रोड का कार्रवाई पूरा रोड टूटा पड़ा है। अच्छा। और ये अभी तक कोई किसी के प्रशासन किसी सरकार को कोई अच्छा, कोई मतलब हाँ। कोई नोटिस नहीं आया आपके ना पास? मेरे पास अभी तक कोई आया नहीं ये इसको यहाँ बनवाया जाए। गांव के आदमी को रोड जो है छोटा है, उसके में जो है वो भी टूटा फूटा पड़ा है, उसमें पानी भर जाता है, गड्ढे जी। बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं आने जाने में, बच्चे भी स्कूल जाने वाले भी, कोई भी गांव का क्या अगल बगल वाले गांव के भी निकलते हैं तो जी मजबूर हो गए जो वो लोग जो है गाली देते हैं। जी जी जी। वो ये जो है ये सरकार से भी जो भी एमएलए रहे कोई भी रहे, सरकार शासन प्रशासन से ये हमारी गुजारिश है पूरे गांव की तरफ से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि इन तरफ ध्यान दिया जाए, रोड की तरफ ध्यान दिया जाए। अच्छा सरपंच साहब, जैसे आज हर गांव में लाइटिंग की व्यवस्था है और कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि गांव में चोरियां बहुत बढ़ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके गांव में यहाँ पे है मतलब ये सुविधा अभी चुराही गांव में? हाँ, अभी लाइट जो है, हाँ लाइट की जो व्यवस्था जो भी थी, जो सारी जितनी भी लाइटें थी मैंने सारी व्यवस्था जितनी भी थी वो सभी ठीक करवा दी गई है। ये जितनी भी थी ये जो जैसे सोलर लाइट है, हाँ जी, हाँ जी। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी जो फिलहाल आई थी थोड़ा जी जी 5-10 दिन पहले गाइडलाइन आई है कि नई लाइटें हाँ। नहीं लगा सकते हैं। अच्छे। तो ये बोले कि एमएलए लगाएगा। एमएलए के पास जाते जाते जो है वो हम यहाँ से रेजुलेशन डाल के देते हैं, तब तक पूरा गांव अंधेरे में चौपट हो जाता जी, जी। है। ये जो है सरकार से शासन प्रशासन यही गुजारिश है कि कोई भी कार्रवाई सरपंचों के अधीन, मान ली जो सरपंच कर सकता है, एमएलए पूरे एरिया का सरपंच को गांव के बारे में पता भी होता है जी। गांव के बारे में सरपंच को मालूम है, और एमएलए को मिनिस्टरों को कोई भी है उसको गांव के बारे में इतना तजुर्बा नहीं है। आते हैं तो साल 6 महीने में कभी भी आएंगे, 2 साल में आएंगे, 4 साल में आएंगे, एक बार बन के चल जाते हैं, कोई भी है। मैं ये नहीं है कि किसी मैं राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता किसी भी से, तो कोई गांव में विकास, हाँ गांव में विकास होना चाहिए। लोगों की समस्या का जो भी है, पानी का है, पानी की निकासी का है, रोड का है, ये आम पब्लिक को जो है सभी इसमें सभी को रोज़गार चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए है। तो ये बड़ी भारी समस्या है। तो हमारे साथ सरपंच साहब कह रहे हैं कि गांव में विकास कार्यों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। हमारे प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया जाए और गलियों के और नालियों की तरफ ध्यान दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है जी। जैसे अभी आपके गांव में आए थे हम, एक छोटा सर्वे, तो किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में? हुड्डा की सरकार चाहती है। हुड्डा की सरकार चाहते हैं। तो कुछ खास बात कि क्या वजह है? वजह क्या, 10 साल से बीजेपी की सरकार से जी वैसे तो मैं किसान हूँ। जी जी किसान क्या हर वर्ग ही परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। अकेला किसान नहीं है। जी जी। वह छोटा व्यापारी ले ले, मजदूर ले ले, जी 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 हर वर्ग परेशान है। जी जी। अच्छा, एक बात और भाई साहब, अभी पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, हाँ तो उसका कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ा है हरियाणा में, अगर केजरीवाल सरकार की बात करें जी? ना जी ना, हरियाणा में कोई नहीं है। अच्छा, अभी टाइम लगेगा ना? टाइम लगेगा यहाँ कोई होना। जी जी जी। हाँ तो कुछ गांव के युवा भी जुड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे जी। ओ जी थोड़ा सा जी, पर क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लविश धारीवाल है। लविश धारीवाल। हाँ जी। क्या नाम है जी? सतीश कुमार जी। आपका भाई साहब? तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह। तो भाई साहब आज आपके गांव में आए थे, देखो अभी बुजुर्गों ने तो सभी सरकारें देखी हैं, तो एक किसकी सरकार चाहते हैं हरियाणा में 2024 में कि हाँ वो सरकार अच्छी है? क्योंकि देखो युवाओं का भी एक योगदान होता है राजनीति में, और होना भी चाहिए जी। क्या कहेंगे सर हम तो हुड्डा की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस हरियाणा के अंदर, जी जी क्योंकि बदलाव होना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी जी। हर फील्ड में, हर वर्ग में, सब के सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा नहीं, तो जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो क्या युवाओं को नौकरियां मिली हैं सरकार में? आपके गांव से कितने बंदे हैं, कोई इतने लड़के हैं कोई जो नौकरी लगे हैं? नहीं जी, अपने यहाँ से तो कोई नहीं है। यहाँ से पूरे गांव में कोई लगे नहीं जी, युवक तो सारे बेरोजगार ज़्यादा हो गए, बेरोजगारी ज़्यादा है। और देख लिया है इनको, 10 साल तो देख ही लिया है। जी, जी, जी। अब उनको भी राज करके कैसा राज किया उन्होंने। जी जी। बाकी बदलाव तो चाहिए ही है। जी, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ देख ही रहे हैं। जी, जी। अब बदलाव तो चाहिए ही है।
तो इसलिए अभी दोबारा कांग्रेस सरकार आए। जी और हुड्डा के पहले पिछले पुराण में बड़े अच्छे काम किए हुए हैं जिम्मेदारों के लिए। मतलब हुड्डा को आगे लेके आए। हाँ, जिम्मेदारों का, जैसे जिम्मेदारों के हक के लिए तो देखो हुड्डा का सरकार आना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी बदलाव भी ज़रूरी है जी, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। 10 साल इन्होंने राज कर लिया, देख लिया सब कुछ इनमें। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा सर्वे था आपके क्षेत्र सडोरे के लिए, और हम गांव-गांव फिर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्या विचार है सरकार को लेके। हमारा एक निष्पक्ष सर्वे होता है, हम सभी पार्टियों का नाम लेते हैं, लेकिन लोग अपनी राय देते हैं। और यहाँ पे अभी चौराही गाँव में हमने ज़्यादातर लोगों ने, जैसे हम यहाँ बैठे थे बैठक में, हुड्डा का नाम लिया कि हुड्डा CM हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके गांव में आए, एक छोटा सर्वे करें, आपकी राय जानें, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है।